नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके स्पेसिफिक शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह की जो सीरीज़ एक शुरू हुई है उसके अंतर्गत बात करेंगे कि आपके चार्ट में जो शुक्र की स्थिति है उसके हिसाब से क्या शुक्र आपके चार्ट में शक्तिशाली हैं या वीक हैं। कैसे प्रभाव जीवन में आने वाले समय में, यदि आप जैसे केतु की महादशा से होकर गुजर रहे हैं और शुक्र की महादशा भी आपके जीवन काल में आएगी, तो उस हिसाब से क्या शुक्र आपके लिए अच्छे होंगे, क्या अच्छे प्रभाव आपको देंगे या नेगेटिव इम्पैक्ट्स इफ़ेक्ट्स का सामना आपको जीवन पर्यंत करना पड़ेगा। इन्हीं सारे प्रश्नों पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर भी ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह आप जानते हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के रूप में प्रचलित हैं। जानते हैं कि वो दैत्यों के गुरु हैं और बृहस्पति गुरु ग्रह जो हैं वो देव गुरु हैं। तो चाहे बात आप शुक्र की करें या बृहस्पति की करें, दोनों ही ज्ञान धन, जो नॉलेज का, जो ज्ञान का भंडार हैं, वो दोनों ही पारंगत हैं अपने अपने विषय में। हालांकि कुछ एक विरोधाभास है परस्पर। कुछ लोगों का मानना है कि गुरु ग्रह ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, कुछ का मानना है कि शुक्र ग्रह को उतनी बड़प्पन नहीं दिया जाता कि वो नॉलेज के अधिष्ठाता हैं, क्योंकि दैत्यों के साथ संबंध संपर्क होने के कारण उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। तो मैं आपको कहानी में नहीं ले जाना चाहूँगा। आज जिस विषय पर है उसी पर हम रहते हैं। लेकिन दोनों ही मामलों में यदि कहा जाए तो चाहे गुरु ग्रह हों या शुक्र ग्रह हों, वो समान रूप से बली हैं। बट आज हम जैसे शुक्र ग्रह की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि शुक्र ग्रह को, देखिए वीनस को हमने जब भी बात करी है तो ऐश्वर्य, भोग विलास, सुख सुविधा या जितने भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो बोलिए या लग्जरी लाइफ से खुद को जोड़ दिया है कि हमारे जीवन में जो भी सुख संपन्नता आती है वो कहीं ना कहीं शुक्र से संबंधित या शुक्र ग्रह को अपने से इस तरह से हमने देखा है कि यही चीज़ें हमें चाहिए, जबकि शुक्र इन विषयों में अधिकायत रखते हैं। और ये जो कंसर्न विषय हैं ये तो रिलेटेड हैं ही, परंतु फिर भी कुछ और तथ्यों की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूँगा। हर ग्रह देखिए अपने साथ जो भी उसके साथ विषय जुड़े होते हैं, सब्जेक्ट्स जुड़े होते हैं, जिनको लेकर वो चलता है। और आपके जीवन में जब भी चाहे अंतर्दशा आती है या प्रत्यंतर दशा आती है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को प्रभावित वो ग्रह करता है और वैसा ही प्रभाव देता है जैसा कि बलाबल आपकी चार्ट में होता है। तो अगेन फिर वही बात आ जाएगी कि कैसा उस पर्टिकुलर, ना सिर्फ शुक्र ग्रह, चाहे कोई भी ग्रह हो, उनका कैसा आपकी कुंडली में बल है। क्या वो युति करके बैठे हैं या अकेले ही बैठे हुए हैं, किस हाउस में बैठे हैं, कौन सा आपका लगन है, आपकी स्वयं की जातक की यानी कि आयु क्या है, आप कैसी परिस्थितियों में हैं, कहाँ हैं, कौन से, क्योंकि स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। तो इन सारी स्थितियों का जो एक डिफरेंस रहता है हर इंडिविजुअल के चार्ट में, उसके हिसाब से ही फल देखने को मिलते हैं। अच्छे प्रभाव भी रहते हैं और बुरे प्रभाव भी रहते हैं, चाहे ग्रह कोई भी हो। हर ग्रह, चाहे शुक्र हो, केतु हो, सूर्य हो, चाहे कोई भी ग्रह हो, उनका देखिए कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती ही है। तो आज सबसे पहले शुक्र ग्रह के जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स रहते हैं उनके विषय में बात करेंगे। यदि आप कोई महिला हों या पुरुष हों, लेकिन जो एक स्पेसिफिक शुक्र ग्रह से संबंधित गुण होते हैं आचार विचार और व्यवहार में, वो आप परख सकते हैं कि आपके जो कंसर्न ग्रह हैं, ना सिर्फ शुक्र ग्रह की बात करेंगे बल्कि अन्य ग्रहों को भी आप भली भांति परख सकते हैं। तो पहली बात यह है कि यदि आप ब्यूटी, लग्जरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, फाइन आर्ट्स हो गए, उनके आप काफ़ी शौकीन हैं, यानी कि पसंद करते हैं, दिल से पसंद करते हैं, तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि ये सीधी सीधी बात दिखाता है कि आपके जो शुक्र हैं वो बहुत अच्छे हैं। स्वर्ण खरीदने में, सोना खरीदने में, चांदी खरीदने में या इन्वेस्टमेंट करने में जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उनमें आपका इंटरेस्ट है तो आप तो भी आपके शुक्र अच्छे हैं। यदि आपको किसी भी तरह के किसी आर्ट में, जैसे मान लीजिए आपका सिंगिंग में, डांसिंग में, महिलाओं के संबंध में कहा जाए तो सिलाई कढ़ाई में, या
महिला या पुरुष दोनों ही पाकशाला यानी कि कुकिंग में आप पारंगत भी हैं और उसमें इंटरेस्ट भी रखते हैं। आपका एक चाव है कि नई नई चीज़ें बनाई जाएं किचन में जाकर, या कोई भी ऐसा आर्ट जिसमें सजावट, सफाई, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई नई ही चीज़ डिवेल्प हो जाए, अपने आप में नई क्रिएशन बन जाए, न्यू क्रिएशन बन जाए, वो आप यदि करते हैं या उसमें ऐसा इंटरेस्ट आपका है, तो यकीन मानिए कि आपके विनस एक्टिव हैं, अच्छे हैं। यदि और आगे बात करते हैं, यदि देखिए आपके जो एक इंटरेस्ट होता है जीवन में संगीत को लेकर, संगीत के सुरों में आपकी काफ़ी अच्छी समझ है, उसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, भले ही आप प्रैक्टिस ना करते हो या प्रोफेशनली या उतना ज़्यादा आप सिंगिंग ना करते हो, डांसिंग ना करते हो, गाते ना हो, नाचते ना हो, बट फिर भी आपको इन जो चीज़ें हैं इनसे आपको कहीं ना कहीं प्यार है, संगीत से प्यार है, रोमांटिक सॉन्ग्स आप सुनते हैं, अपने ही आप में आप मस्त भी रहते हैं और अपने ही आप में आप खुश भी होते रहते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके शुक्र अच्छे हैं। अगली क्वालिटी जो ये बताती है, जो ट्रेट ये बताता है कि आपके शुक्र अच्छे हैं, तो वो ये है कि यदि आप मान लीजिए ट्रैवल करते हैं, देश विदेश में ट्रैवल करते हैं, विद इन इंडिया भी करते हैं, तो दूर दूर स्थानों तक आप भ्रमण करते हैं, नई नई लोगों से आपकी जो है एक तरह से मुलाकात होती है, चाहे वो आप जॉब के सिलसिले में जाते हैं या आपको वैसे ही घूमने का शौक़ है। और जितनी भी ब्यूटीफुल और कलरफुल, स्पेशली कलरफुल इसलिए कहा गया है क्योंकि रंग बिरंगी चीज़ें या आर्ट से रिलेटेड जो आइटम्स होती हैं, चाहे वो पेंटिंग्स हों, चाहे वो कशीदाकारी की बात करें, मूर्तियाँ हों, स्टैच्यू हों, तो किसी भी तरह की कोई ऐसी आर्ट से रिलेटेड कलात्मक वस्तुएं इनके अपने घर में लेकर आते हैं। और ना सिर्फ लेकर आते हैं बल्कि उनके लिए पहले से ही आपके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है कि उनको कहाँ रखा जाए, प्रॉपर उनको आप प्लेस भी देते हैं, तो भी आपके शुक्र जो हैं अच्छे हैं। अगले लक्षण की बात करते हैं। यदि आप पुरुष जातक हैं और आपके जैसे सर्कल में जो भी चाहे रिलेटिव्स हों या आपके फ्रेंड सर्कल के कुछ लोग हैं जो आपके घर में आते हैं और आने पर ही उनसे रहा नहीं जाता और ये कह देते हैं सीधा सीधा कि आपका जो घर है वो बहुत ही अच्छा है, अच्छे से आपने मेंटेन करके रखा हुआ है। हर बार आते हैं तो कुछ ना कुछ आप चेंजेस करते हैं कि जैसे जो भी आपके घर में प्रोडक्ट्स हैं या जो भी आपने चीज़ें सजाई हुई हैं, चाहे बिस्तर से लेकर आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको आपने उनकी दिशा या दशा बदली होती है। पेंटिंग्स पहले राइट साइड वाली दीवार की तरफ थी, सेकेंडली आपने फिर से इंटीरियर उसका चेंज किया हुआ है हर तरीके से। तो तो भी आपका जो शुक्र है वो अच्छे होने की तरफ संकेत करता है। आप यदि पुरुष जातक हैं और आपकी जो वाइफ हैं स्पेशली, उनमें ऐसे आप गुण देखते हैं कि आर्टिस्टिक जो क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे सिंगिंग की हो गई, डांसिंग की हो गई, या कोई भी चाहे सिलाई कढ़ाई से लेकर कोई भी ऐसा आर्ट है, या कुकिंग का बहुत अच्छा उनमें इंटरेस्ट है, नई नई चीज़ें, नए नए पकवान वो बनाते रहते हैं। तो बीइंग ए मेल आपके लिए खुश होने की बात यह है कि आपके शुक्र जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, आपके वीनस बलवान हैं। नेक्स्ट क्वालिटी की बात करते हैं, नेक्स्ट लक्षण की बात करते हैं। अच्छा, एक एक बात और है कि आपका जन्म यदि दिन का है और आपके मदर जो हैं वो साथ में रहते हैं, बहुत अच्छी आप दोनों की एक तरह से बॉन्डिंग है, और उनको भी साफ़ सफाई, नीट एंड क्लीन घर को रखने की बहुत ज़्यादा आदत है, और काफ़ी वो चाहे एज उनकी कितनी भी हो लेकिन घर को बहुत ही वो बना संवार कर रखती हैं, तो भी आपके शुक्र जो हैं वो अच्छे हैं। अगले गुण की बात करते हैं। यदि आपका इंटरेस्ट जो है अच्छी से अच्छी गाड़ियों की तरफ है, अच्छी से अच्छी गाड़ियां जो हैं वरवस आपको अपनी तरफ खींच लेती हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में नई नई जो गाड़ियां हैं वो आएँ, या परफ्यूम, सुगंध का आप बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और उनकी एक तरह से कलेक्शन रखना, नए नए, चाहे वो ड्रेस मटेरियल हो या आपके जो क्लॉथ्स हैं वो लेके आप रखते हैं, या सफ़ेद रंग की तरफ भी आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तब भी ये चीज़ दर्शाती है कि आपके शुक्र कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हैं कुंडली के हिसाब से। एक और देखने वाली बात ये देखी गई है शुक्र के अच्छे होने पर कि यदि आप ड्राइविंग करते हैं तो चाहे आपने कुछ ही समय ड्राइविंग करी हो, लेकिन फिर भी आप उसमें अच्छे रूप से पारंगत हो जाते हैं, बहुत अच्छे से आप गाड़ी को चलाते भी हैं, ना सिर्फ चलाते हैं, बहुत सहेज कर उसे रखते हैं,
और साफ़ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। ये नहीं कि गाड़ी पे जैसे धूल वगैरह हो। और कई वर्षों से यदि आपका गाड़ी चला रहे हैं और आपका कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी मिस जजमेंट नहीं हुई है ड्यूरिंग ड्राइविंग, तो यकीन मानिए तब भी आपके वीनस बली हैं। ये वीनस के बली होने पर ही ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि अगर शुक्र बली हैं तो ऐसे जातकों के, ऐसे व्यक्तियों के जो एक्सीडेंट्स हैं स्पेशली, ना सिर्फ खुद गाड़ी चलाते हुए बल्कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट, ऐसी हैपनिंग नहीं होती, चाहे आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं या किसी अपने फ्रेंड के रिलेटिव के साथ बैठे हुए हैं, तब भी ऐसे एक्सीडेंट्स का सामना नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि देखिए, खुद गाड़ी चलाने पर, एक गाड़ी चलाना भी एक आर्ट है और शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं आर्ट को प्रेजेंट करते हैं और आर्ट के द्योतक भी हैं। तो एक जो जजमेंट होती है गाड़ी चलाते समय, वो भी एक कला है। तो शुक्र आपको इस आर्ट में स्वतः ही पारंगत बनाते चले जाते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं समय के अनुसार। एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए, यदि आप खुद को सजा संवार कर रखते हैं और जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो चाहे जो ओपोजिट जेंडर वाले लोग हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या उनकी तरफ से, ज़रूरी नहीं है कि बाहर के लोग आपकी तारीफ़ करें, घर में भी यदि आपकी स्वयं की सिस्टर हैं या आपकी माता हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, स्पेशली मेल हैं तो फीमेल और फीमेल हैं तो मेल्स, तो वो आपकी यदि तारीफ़ करते हैं तब भी आप ये लिख के ले लीजिए कि आपके जो शुक्र हैं वो अच्छे हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के नेगेटिव होने की तरफ। क्या इशारे ऐसे मिलते हैं कि जिनसे पता चलता है कि आपके शुक्र जो हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में नहीं हैं? देखिए, और मैं लास्ट में आपको जो है शुक्र के अच्छे करने के लिए कुछ ना कुछ रेमेडीज़ भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो नेगेटिव शुक्र की पहचान ये है कि आपका सेंस ऑफ ब्यूटी जो है वो उतना अच्छा नहीं होता, यानी कि बोलने का मतलब है कि वीक होता है। यदि शुक्र कमज़ोर हो और वन संवर के रहने का एक अंदर से, क्योंकि केतु का जो पीरियड गया होता है वो पूरी तरह से उससे डिटैच नहीं हो पाते, इस तरह की कुछ कंडीशंस रहती है। तो जब भी आपकी शुक्र की दशा आए तो उस दौरान आपको जो है थोड़ा-सा अपनी तरफ से भी, क्योंकि कर्म हर तरीके से करना उसके लिए भगवान ने स्वतंत्र छोड़ा हुआ है इंसान को, तो उसकी तरफ आपको बढ़ना चाहिए। सेकंड जो लक्षण मिलता है जिससे पता चलता है कि शुक्र वीक हैं, वो ये कि यदि आर्ट से रिलेटेड कोई ऐसी जितनी भी टर्म्स जो मैंने पहले बताई हैं पॉजिटिव जो ट्रेड्स हैं उनके दौरान, तो यदि उनके संबंध में आप इंटरेस्ट तो है आपका, लेकिन आप खुद को प्रेज़ेंट नहीं कर पाते, या नाचने का दिल है लेकिन नाच नहीं पाते, गाने का दिल है लेकिन सिंगिंग में जा नहीं पाते, और जैसा भी आप गाते हैं सामने वाले से चिढ़ रखते हैं और उसके लिए नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, यानी कि राय बना लेते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं, तब भी ये चीज़ एक तरह से द्योतक है कि आपका शुक्र जो है या तो कमज़ोर है या फिर कमज़ोर होने की कगार पे है। तो ऐसी नेगेटिव बातों से, दूसरों के लिए जो राय बनाने की एक प्रक्रिया होती है, उससे व्यक्ति को बचना चाहिए। तीसरा लक्षण जो ये बताता है कि आपके शुक्र जो हैं वो कमज़ोर हैं, वो ये कि खुद की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव नहीं किया। केतु की दशा में तो व्यक्ति के जो स्वभाव में, व्यक्ति के जो एक दैनिक दिनचर्या होती है उसमें तो कहीं न कहीं चेंजेस आते ही हैं। लेकिन खुद का, यूँ कहें इन शॉर्ट, कि खुद का कोई व्यक्ति यदि जीवन पर्यंत सिस्टम ही नहीं बनाता है, जो पहना है वो पहने रखा है, कपड़ों से संबंधित बात करें या अन्य तरह के, बालों को ना संवारना, ऐसे ही उठ के मार्केट में चल देना, या चाहे आपके रिलेटिव जो हैं वो 100 किलोमीटर दूर हैं लेकिन आप वहाँ पहुँच गए और ना आपने परफ्यूम का प्रयोग किया और ना ही वस्त्रों की व्यवस्था की, तो भी आपके ये द्योतक हैं, ये लक्षण है कि शुक्र जो हैं कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव हैं, कमज़ोर हैं। फोर्थ पॉइंट जो पॉजिटिव इम्पैक्ट से ही हमने लिया है वो ये कि गाड़ी चलाते समय यदि आपकी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी जजमेंट नहीं हो पाती है, यूजुअली आए दिन आपके यदि एक्सीडेंट्स होते हैं, अधिकायत होते हैं और बार बार आपको कहीं ना कहीं चोट का भी सामना करना पड़ता है, तब भी ये चीज़ इस बात को दर्शाता है कि आपके शुक्र जो हैं वो वीक हैं। पांचवा लक्षण ये दर्शाता है कि यदि लाइफ में आपकी कभी किसी ने ज़िंदगी में, चाहे घर के लोग हों, बाहर के लोग हों, कभी आपको एप्रिसिएशन या तारीफ़ मिली ही नहीं, तो भी ये दर्शाता है कि आपके जो शुक्र हैं वो कमज़ोर हैं। महंगी वस्तु
की आपने कभी परचेज़ भी नहीं की, छोटी टर्म्स, छोटी जो चीज़ें होती हैं उनकी तरफ ही आपकी सोच उतनी ही रह गई, चाहे अंदर से कहीं न कहीं 0.1% अगर आपका एक मन अट्रैक्ट, क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह हो आपको वो दिशा और दशा दोनों ही चेंज करने की एक हिंट देता है। तो यदि वो उसने तो अपनी तरफ से आपको अट्रैक्ट कर दिया है, लेकिन खुद से भी व्यक्ति को, इंसान को कर्म करना चाहिए उन चीज़ों को कैसे प्राप्त किया जाए। जो थोड़ी सी लग्जरी यदि आप बढ़ाते हैं तो जीवन में धीरे धीरे करते करते सारी चीज़ें स्वतः ही ट्रैक पे आ जाती हैं, या यूं कहें कि शुक्र जो है वो बलवान होने लगते हैं। महंगी गाड़ी आपने ले ली है, महंगी वस्तुएं आपने ले ली हैं, लेकिन उनको मेंटेन नहीं करा है। सोना चांदी तो खरीद लिया, गाड़ी तो ले ली, परंतु संभाला नहीं। गाड़ी पे कई महीनों से आपने चलाई नहीं है और उस पर बहुत ज़्यादा धूल पड़ी हुई है, कीचड़ के निशान हैं। महंगे वस्त्र ले लिए, बट कोई कपड़ा कहीं पड़ा है, कोई कपड़ा कहीं पड़ा है, तब भी ये चीज़ इस बात को दर्शाता है कि शुक्र कमज़ोर हैं। और यदि अच्छे शुक्र भी होंगे और ऐसी ही हैबिट्स होंगी, तब भी ये शुक्र जो हैं उस जातक के, उस व्यक्ति के कमज़ोर होते चले जाते हैं डे बाय डे। तो ऐसी एक्टिविटीज़ से बचना चाहिए जिनसे आपके शुक्र जो हैं वो वीक होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अच्छा, एक चीज़ और बात करते हैं कि यदि शुक्र उच्च के हों या बली हों तो क्या होता है। तो देखिए, सब मतलब यूजुअली ये बता दिया जाता है कि व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा धन ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। निश्चित तौर पर वो एबव जो एक एवरेज होती है उससे ऊपर तो वो प्राप्त करेगा ही, लेकिन यदि शुक्र उच्च का है तो अध्यात्म के पथ पर बहुत ईजिली अग्रसर हो जाता है ऐसा जातक। पहले धन ऐश्वर्य हर तरह की वस्तु को प्राप्त कर लेगा, और अंततोगत्वा जब लाइफ के पीरियड में आप 60-65 की तरफ बढ़ेंगे तो उसके पश्चात एक लाइफ में ऐसा पड़ाव आएगा कि जातक स्वयं से ही भौतिक वस्तुओं से दूर होकर अध्यात्म के पथ पर प्रगतिशील हो जाता है। तो इस तरह की स्थितियां कुछ रहती हैं जब शुक्र जो है वो उच्च के हों। अच्छा, नीच के शुक्र हों तब क्या होता है। नीच के शुक्र हों तो धन की बहुत ज़्यादा प्रचुरता होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो इसकी एक नेगेटिव साइड है वो ये कि व्यक्ति के मिनिमम 2 या 2 से अधिक जो है वो रिलेशनशिप्स भी रहते हैं। अनैतिक संबंधों की तरफ भी व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। और यदि इस तरह की कंडीशंस का आप सामना कर रहे हैं, आप खुद ही अपने चार्ट को देखकर एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो क्या उपाय करने चाहिए। पहला देखिए, उपाय आपको ये करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके घर को आप साफ़ सुथरा रखें, नीट एंड क्लीन, स्पिक एंड स्पैन रखें। कोई ऐसी, हर चीज़ अपनी जगह पे हो, व्यवस्थित हो। यदि आप महिला हैं तो सज संवर कर रहें, स्पेशली गोल्ड का प्रयोग करें। और गोल्ड यदि मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं पहन सकते तो एटलीस्ट जितनी भी चमकने वाली जो वस्तुएं होती हैं जैसे श्रृंगार में, तो उसका प्रयोग व्यक्ति को, जो महिलाएं हैं स्पेशली, उनको ज़रूर करना चाहिए। अपने किचन को जो है बहुत साफ़ सुथरा रखें, और उसमें भी जो तवा होता है उसको, उस पर गंदगी मतलब जमा ना होने दें, उसको भी साफ़ सुथरा रखें। यदि आप पुरुष हों या महिला हों और ऐसी जो कंडीशंस जो आपको बताई हैं उनका आप सामना कर रहे हैं, तो आपको भगवान शिव की शरण में जाना भी फ़ायदा दे सकता है। शिवलिंग पर हर शुक्रवार को आप जो है शहद चढ़ा सकते हैं, और कच्चे दूध को भी आप अपने स्नान के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा सब कुछ करने से आपके शुक्र जो है वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन में प्रत्यक्ष दिखाएंगे। तो दोस्तों, शुक्र बली हैं या कमज़ोर, इस के संबंध में आज के इस वीडियो में हमने बात करी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक रिक्वेस्ट और कि गर्मियाँ आ गई हैं, अपनी बालकनी, आंगन में या कहीं भी स्थान हो तो जीवों के लिए आप जल और खाने की व्यवस्था ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे कर्म, ऐसे शुभ कर्म करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बढ़ता चला जाता है, और भगवान की ब्लेसिंग और हमसे जो सुप्रीम पावर है उनकी ब्लेसिंग हमें स्वतः ही मिलती चली जाती है। तो ये कार्य आप ज़रूर करें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।